तुम्ही बघत रहा मुंबईचा वाघ। मुंबई से वाक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के गोंडी इलाके में। हमारे साथ जुड़े बात करने के लिए समाजवादी के युवा नेता फाद आजमी। आइए चलते उनसे बात करते हैं। फाद आजमी जी, अभी इलेक्शन का जो पीरियड चल रहा था उस दौरान कई नेता अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उसमें चल रहा था नशा नशा नशा, क्योंकि गोंडी से नशे का खात्मा करा जाएगा। ये आपने जो चालू किया है तो ये मुहिम ऐसी चलती रहेगी कि थम जाएगी? क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि ये नशा जैसे खात्मा होगा? इंशाल्लाह हमारी कोशिश पहले भी थी और आज भी है। नशा देखिए पूरे हिंदुस्तान में है, पूरी मुंबई में है, लेकिन गोंडी को जिस कदर बदनाम किया गया है इस इलेक्शन में, अबू हाशिम आजमी के खिलाफ कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था लोगों के पास, लेकिन लोगों ने एक प्रोपेगेंडा, एक बोलते ना कि एक प्रचार करने के लिए उनके खिलाफ कुछ था नहीं, लोगों के पास कोई मटेरियल नहीं मिला, तो उन्होंने नशे के खिलाफ सिर्फ नशा ही किया पूरे इलेक्शन भर में। वो पार्टी MIM पार्टी हो या नवाब मलिक साहब आए हों, वो हो, अदर कोई भी पार्टी जितनी भी थी, तो इस मुहिम में हमने हमेशा इस मुहिम में साथ दिया लोगों का, और हमने खुद पहल की है सबसे पहले। और कल से हमने पुलिस को लेके शुरुआत की है कि नशा जहां बिकता हो, पुलिस साथ में आपके? जी, पुलिस को लेके, इसलिए पुलिस को लिया गया आपके साथ में, क्योंकि देखिए अगर हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं या किसी लड़के को हम अटैक करते हैं, उसको मना करते हैं, तो जाके झूठी FIR करता है कि फाद आजमी ने मारा हमें, फाद आजमी के लड़कों ने ये किया, समाजवादी पार्टी ने ये किया। तो इसलिए हम ऐसी कोई हमसे चूक ना हो, हमारे पर कोई ऐसा इल्जाम ना लगे, इसलिए हम लोग पुलिस की सहायता लेके कर रहे हैं काम। तो ये मुहिम है आपने जो छेड़ी है, तो ये सलासल आपकी सिर्फ ये 134 में आपने छेड़ी है कि आपके बाकी और जो एक्स नगर सेवक है उन लोग भी ये काम कर रहे हैं? जी, मेरी ये कोशिश, मैं कोई पार्टी लेवल पे ही नहीं सिर्फ कर रहा हूँ, मैं कोशिश है मेरी कि मैं 134 में नहीं कर रहा हूँ। कल मैं 134 में भी गया, 138 में भी गया, यहाँ पे ल्यूलन बार है, वहाँ पे हम अपने पूरे इलाके में, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, रफ़ी भाई जिस वार्ड से नगर से, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, और इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं, किसी का वार्ड है, जिसको जहाँ दिल बोले वहाँ पे वो काम करे। नशे के खिलाफ मैं बोलता हूँ एक आम जनता को, हर एक पार्टी के लोगों को, एक NGO के लोगों को, अच्छे सोशल वर्कर को इस लाइन में, इस फील्ड में आना चाहिए कि फाद आजमी के जैसे और भी लोग जो काम कर सकते हैं उनको काम करना चाहिए। अगर मुझे भी बुलाते हैं, मैं सच्चे में बता रहा हूँ कि अगर लोग मुझे बुलाएंगे, मैं ना उनके सबसे पीछे खड़ा रहूंगा, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए इस काम में। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको बोला है कि नशा बहुत हो रहा है, तो इस मुहिम में साथ दीजिए। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो नशा बेचते हैं, भाई आप लोग नशा बेचना बंद कर दीजिए, और नशा करने वालों से भी रिक्वेस्ट है कि हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप लोग नशा करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप लोग हमारे चंगुल में मिलोगे, हम लोग पुलिस के हाथ आप लोगों को FIR करवाएंगे, और इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों पर कमर्शियल डाला जाए। कमर्शियल वो एक्ट आता है जिससे आप लोगों की 2-3 साल बिल नहीं होगी। और मैं यहाँ के जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कोई भी पार्टी के वर्कर्स हों और कोई भी NGO के लोग हों, और किसी भी उससे धर्म से, जाति से ताल्लुक रखते हो, मैं सबसे विनती करूंगा कि आप लोग इस मुहिम में जुड़े, हमारा साथ दें, या आपका साथ हम देने के लिए तैयार हैं। हमें कहीं बुलाइए। मेरा मोबाइल नंबर है 9821031860, 7303035333। इस नंबर पे आप कॉल करो। मैं जनता से अपील करूंगा कि हम आपका नाम नहीं बताएंगे, हम आपका नाम गुप्त रखेंगे। मुझे वीडियोस और फोटोज और नाम भेजो, इंशाअल्लाह हम लोग उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अभी ये जो बाकी जो आपको एक वादा है समाजवादी का कि गोंडी के अंदर सब काम हो चुका है, तो एक जो कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, सब लोगों की मांग है, सबसे बड़ी मांग ये है कि गर्ल्स यहाँ की लड़कियाँ जो बाहर जाती हैं, सबसे बड़ी मांग ये है। हाशिम भाई ने हमारे भी इंटरव्यू में कहा कि हमने मांग की है, तो इस पर ये मुद्दा है। और ये सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, ये SMS कंपनी डंपिंग, इस पर क्या काम करेगी समाजवादी? देखिए, मैं पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ। गर्ल्स कॉलेज के लिए हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है। हाजी नियाज कॉलेज का चालू हो चुका था, लेकिन उन्होंने इसकी मान्यता नहीं की है। इंशाल्लाह कोशिश होगी। अबू हाशिम आजमी साहब से ज़्यादा फिक्र कोई और नेता नहीं कर सकता है। उनको हमारे दीन इस्लाम के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, हमारे पर्दे के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि हमारा घराना, हमारी फैमिली बहुत पर्दे से बिलोंग करती है। हम लोग की कोशिश रहेगी, इंशाल्लाह कॉलेज चालू होगा जल्द से जल्द, लेकिन सरकार इसकी मान्यता दे। सेकेंड आते हैं, आप बोलते हो हॉस्पिटल चालू हो चुका है, लेकिन उसमें कुछ सुविधाएं की कमी है। उस सुविधाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश। काफी टाइम हो गया, मिनिस्टर भी आके गए। देखिए, ये जो सरकार हुई, तो इससे पहले जो सरकार बदली गई, वो सरकार खोखे की सरकार थी, कोई जनता की चुनी हुई सरकार नहीं थी। सरकार में सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब की अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। और गोंडी के वोटर से, गोंडी की आम जनता से भी हम सपोर्ट मांगेंगे। हमारे धरना प्रदर्शन में आप लोग आके जुड़े, और इंशाल्लाह ये काम हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक जहां तक लड़ाई लड़ना रहेगा, अबू हाशिम आजमी के साथ में, ये लड़ाई में हम लोग साथ देंगे, काम होगा इंशाल्लाह। और रही आप बात बोल रहे हैं कि SMS कंपनी की, SMS कंपनी का मुद्दा कोर्ट में चल रहा है,
कोर्ट उसका फैसला करेगी। कोर्ट अगर फैसला हमारे हक में, जो गोंडी के हक में करती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर क्या करेंगे भाई, फिर हम लोग धरना देंगे, हाँ उसके खिलाफ मोर्चा करेंगे। और अब की धरना गोंडी के लोग अगर हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ताला मार के आएंगे। वहां पे ताला कोई खुलवा नहीं सकता, कोई सरकार नहीं खुलवा सकती, लेकिन गोंडी की जनता का अगर साथ रहे तो। आप एक युवा नेता हो समाजवादी के, तो यहाँ के यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहोगे आप? देखिए, मैं यंग जनरेशन से यही संदेश देना चाहूँगा कि गोंडी हमारा बहुत अच्छा गोंडी है। अगर कहीं कुछ कमी है, अगर कहीं नशे के खिलाफ कोई बात है, कहीं हमारी एजुकेशन के लिए कोई बात है, तो आप लोग हमसे जुड़िए, हमें बताइए, इंशाल्लाह वो सब काम होगा। जैसे आज लोगों ने ना, कुछ लोगों ने, कुछ युवा ने, कुछ लोगों के बोलते ना बयानबाजी में लोगों ने बहकाया, तो लोग कुछ वोटर्स बहके हैं। भाई देखिए, अगर समाजवादी का कॉर्पोरेटर रहेगा, समाजवादी के एमएलए रहेंगे, काम बहुत अच्छा होगा। अगर कहीं से भी ऐसा डगमग होता है तो काम में इंटरफेयर होगा, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी के अगर दो लोग रहेंगे तो उससे काम अच्छा होता है। मैं रफी नगर की बात कर रहा हूँ, मैं वार्ड नंबर 134 की बात करूंगा, मैं सभी वार्ड की बात करूंगा। ऐसे कौन से काम नहीं हुए जो एक नगर सेवक को काम करना चाहिए? आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, हमारे ऑफिस पे आके बताइए कि ये काम एक कॉर्पोरेशन में होना चाहिए था, आप लोगों ने नहीं किया। इंशाल्लाह हम वो भी करने की कोशिश करेंगे। मेरे वार्ड में प्रॉब्लम थी, पानी की दिक्कत थी, पानी की सहूलियत हो चुकी है। शौचालय की सहूलियत नहीं थी, शौचालय की सहूलियत हो चुकी है। कब्रिस्तान की सहूलियत हो चुकी है, रोड बन चुके हैं, क्लॉक टावर बना के दिया हूँ, महिला आधार केंद्र बना के दिया हूँ। मस्जिदों में, जो मस्जिदें में हमारे मुसलमान भाइयों के चंदे से शेड लगाया जाता था, हमने 3 से 4 मस्जिदों में शेड बना के दिया। ऐसे कौन से काम हमने नहीं करके दिए? लेकिन क्या है, कुछ लोग आए हैदराबाद से, लोगों को भड़काया, लोगों ने भड़के और थोड़ा सा वोटर्स का माइंड चेंज हुआ। मैं उन तमाम वोटरों से ये अपील करूंगा कि भाई हमने काम करके दिया है। ये 5 साल कोई आप लोगों को पूछने नहीं आता है। हम 3 साल से नगर सेवक नहीं है, फिर भी आपके हमें हर कॉल पे हम अटेंड करते हैं, आपकी कंप्लेंट अटेंड करके, आपकी सफाई के लिए, आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं चंदे की बात होती है, कहीं हॉस्पिटल की बात होती है, हम आते हैं। लेकिन कुछ दिन में देखिए, अभी कॉर्पोरेशन का इलेक्शन आएगा तो बहुत सारे मेंढक आएंगे। मेंढक मीन्स कैंडिडेट, मैं भी उसी में रहूंगा, ऐसे कैंडिडेट आएंगे। लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपके बीच में फाद आजमी, रफीक शेख, रुखसाना सिद्दीकी, इरफान खान, ऐसे तमाम जो कैंडिडेट है पिछले 3 साल से नगर सेवक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने ऑफिस नहीं बंद किया। उन्होंने आप लोगों से राब्ता काम करने की ऐसा नहीं कि कट कर दिया है। आज भी वो आप लोगों के बीच में आते हैं। हमारे 4 से 5 लोग सैलरी लेके काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। तो मेरी विनती है, अगर हमसे कोई गलती हुई हो, हमें आके बताइए। जो काम हम नहीं कर पाए, इंशाल्लाह काम करके देंगे। ये थे युवा नेता फाद आजमी। इनका कहना है कि कुछ तकलीफ है आपको तो हमारे क्या के संपर्क करें और हमें बताइए। और इनका कहना है कि नशे वालों की खैर नहीं कि अब सुधर जाए। मुंबई से वाक, हबीब कुरैशी, मुंबई।